नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, लखनऊ के कथित काकोरी पेशाब कांड ने मायावती और अखिलेश को एक साथ ला दिया है और शायद मायावती और अखिलेश का साथ ही वो वजह बनेगा कि जल्द ही आरोपी के घर योगी का बुलडोजर पहुंच जाएगा। जी हां, काकोरी में दलित बुजुर्ग के साथ हुई अमानवीय घटना ने यूपी के उन तमाम सियासी दुश्मनों को एक साथ खड़ा कर दिया है जिनका एक साथ आना नामुमकिन माना जाता था। अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस, ये सब के सब बिना किसी आधिकारिक गठबंधन के एक अघोषित महागठबंधन बनाकर बीजेपी सरकार पर टूट पड़े हैं। हम इस महागठबंधन की बात करें उससे पहले एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल लखनऊ के काकोरी में 65 साल के दलित बुजुर्ग रामपाल, जो दमे के मरीज हैं, मंदिर परिसर में बैठे थे। आरोप है कि बीमारी के चलते उनसे वहीं पेशाब हो गया। इसके बाद जो आरोप लगा वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आरोप है कि स्वामीकांत नाम के एक दबंग दुकानदार ने न सिर्फ उन्हें जाति सूचक गालियां दी, बल्कि कथित तौर पर उन्हें वहीं पेशाब चाटने पर मजबूर कर दिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई, यूपी की सियासत में आग लग गई। पीडीए का झंडा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया और लिखा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक, अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद सपा के स्थानीय नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने तो इसे बीजेपी और आरएसएस का चरित्र तक बता दिया। अखिलेश के ट्वीट के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती भी सरकार पर हमलावर हो गई और वो भी अखिलेश और सपा की भाषा बोलने लगी। मायावती ने ट्वीट किया और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, प्रयागराज की एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी के प्रयागराज तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब कांड आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चाओं में हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय और चिंतनीय है। मायावती ने इसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, सामाजिक व सामंती तत्वों का काम बताया और सरकार से कानून का राज स्थापित करने की मांग की। राजनीतिक विश्लेषक हैरान इसलिए हैं क्योंकि मायावती का इस तरह जमीनी मुद्दे पर तुरंत आक्रामक होना, वो भी तब जब अखिलेश यादव भी उसी मुद्दे पर हमलावर हों। ये यूपी की राजनीति के लिए छोटा संकेत नहीं है, ये सीधा दलित अस्मिता पर चोट का मामला है जिसे मायावती किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं देना चाहती। यानी एक तरफ मायावती का कानूनी राज पर सवाल उठाना और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का परिवर्तन का नारा देना, दोनों का निशाना एक ही था। और जब बात दलित अस्मिता की हो तो भला चंद्रशेखर आजाद कैसे चुप रहते। नगीना से सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया। आजाद ने इसे जातिवाद व सामंतवाद की वर्षों पुरानी दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, शरीर पर सत्ता का जोर, आत्मा पर जातिवाद का विष। अब आप विपक्ष के इस महागठबंधन को समझिए। मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद, ये वो तीन ताकतें हैं जो यूपी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, एक दूसरे का वोट काटती हैं। लेकिन एक दलित बुजुर्ग रामपाल के अपमान ने इन तीनों को एक साथ एक मंच पर खड़ा कर दिया है। यानी दलितों के नाम पर हो रही सियासत में विपक्ष का हर खेमा अपनी हाजिरी लगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विपक्ष इतना हमलावर है तो सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार चुप है? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे ही इस अमानवीय मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बयान दिया कि पीड़ित की तहरीर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ पुलिस एक्शन तक नहीं रुकी। विपक्ष के दलित विरोधी नैरेटिव को काटने के लिए बीजेपी ने भी अपने बड़े दलित नेता और पूर्व सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा। कौशल किशोर खुद पीड़ित रामपाल के घर पहुंचे। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, अपमानजनक और अमानवीय बताया। कौशल किशोर ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि योगी सरकार ऐसे मामलों में बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। मुकदमा दर्ज हो चुका है, आरोपी जेल में है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक तरह से बीजेपी ने कौशल किशोर के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है
कि एक अपराधी की हरकत है, ना कि सरकार की नाकामी है, और सरकार पीड़ित दलित के साथ खड़ी है। वहीं लोगों की मांग ये भी उठ रही है कि सरकार आरोपी के घर बुलडोजर चलाए ताकि दलित बुजुर्ग को न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि न्याय चाहिए। उन्होंने मांग की है कि आरोपी के साथ भी वही व्यवहार किया जाए जो उनके साथ किया गया है। दूसरी तरफ आरोपी स्वामीकांत उर्फ पम्मू के बारे में भी गांव के लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी और उसके 4 भाई इलाके के दबंग माने जाते हैं। उन्हें लोग बम्बे वाले के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में दबंग वाला एंगल और बुजुर्ग के साथ हुई अमानवीय घटना पर साफ लग रहा है कि जल्द ही पीला पंजा आरोपी के घर की तरफ चलेगा। ऐसे में सीधा सवाल है कि क्या काकोरी का ये पेशाब कांड यूपी में एक नया सियासी तूफान खड़ा करेगा जो दलित राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इस पूरे कांड पर सियासत तो एक्टिव हो चुकी है। बात करें अगर भाजपा की तो 2017 हो या 2019 या 2022, बीजेपी को यूपी के दलितों का, खासकर गैर जाटव दलितों का एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक घटना ने बीजेपी की उस सोशल इंजीनियरिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं मायावती के लिए यह अपने कोर वोटर की अस्मिता का सवाल है। उन्हें लगता है कि यह मौका है अपने भटके हुए वोटर को वापस लाने का। अखिलेश यादव के लिए यह अपने पीडीए के डी यानी दलित को मजबूत करने का एक बड़ा मौका है, और चंद्रशेखर आजाद इस पूरे दलित स्पेस के नेचुरल दावेदार बनकर उभर रहे हैं। कुल मिलाकर दलित बुजुर्ग रामपाल के अपमान ने विपक्ष को वो सियासी बारूद दे दिया है जिसकी शायद उन्हें लंबे समय से तलाश थी। अब देखना यह होगा कि भाजपा इससे सख्त एक्शन और लॉ एंड ऑर्डर से दलितों का विश्वास जीत पाएगी या विपक्ष वोट काटने में कामयाब होगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।